हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके पास एचटेट से रिगार्डिंग जो उसकी नोटिफिकेशन है या एग्जाम डेट की कब होगा एचटेट, ठीक है, और उस टाइम पीरियड में हमें क्या करना है, हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो सब जो है मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर। और मेनली तो यही है कि नोटिफिकेशन कब आने वाली है, हमारा एग्जाम कब होगा, तो हम कब से पढ़ाई शुरू करें, और जो भी है कितने दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कैसे हम लोग तैयार करें, ये सब आपके जो है माइंड में चल रही होंगी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए। तो देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, रही पहली बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है एचटेट का, ठीक है। आप ये लगा लो अक्टूबर अब स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत ही जल्दी मतलब 10 या 15 अक्टूबर तक उम्मीद है कि आपको जो है अपना एचटेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एचटेट 2023 का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दूसरा, फिर रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम का मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जो है आपका दिसंबर में होने की संभावना है, और दिसंबर में भी ये लगा लो फर्स्ट या सेकंड वीक में जो है, दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका जो एग्जाम जो है वो हो जाएगा एचटेट का। और रिजल्ट भी जिस तरीके से निकल रहे हैं बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप फिर आगे के लिए भी प्रिपेयर करोगे, स्क्रीनिंग के लिए भी। जाहिर सी बात है एचटेट पे तो नहीं रुक जाओगे ना, आगे के लिए कुछ करना चाह रहे हो, टीचर बनना चाह रहे हो, जब भी तैयार कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये लास्ट 2 मंथ्स की मैं आपको, 2 मंथ्स भी छोड़ दो आप, 2 मंथ्स भी नहीं है आपके पास, ठीक है। बीच में आपके कुछ फेस्टिवल्स आ जाएंगे जैसे दिवाली वगैरह है, उसमें ना चाहते हुए भी आपको थोड़ा बहुत एंगेज होना पड़ता है घर में। तो आप 2 मंथ्स लगाओ ही मत, आपके पास सिर्फ 1.5 महीना है, ठीक है। इस 1.5 महीने में आपको जो है अपना पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो अगर मैं, आपने मुझसे बोला सिलेबस की वीडियो, मैंने सिलेबस की वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, आप देख लेना। उसमें मैंने प्रायोरिटी सिलेबस डाला है आपके लिए। वो क्यों डाला है, अब बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि क्या बस इसमें से ही आएगा या और नहीं आएगा कुछ। देखो आपके पास जितना टाइम है ना अभी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं या कल से करेंगे, है ना, या कल से करी थी, कुछ भी लगा लो, चाहे आप 1 हफ्ते पहले से भी कर रहे हो, मान लो 2 महीने का भी टाइम है आपके पास, तब भी आपको, आप सबको ना हार्ड वर्क नहीं करना है, अब स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आपको पेपर क्वालिफाई करना है, स्क्रीनिंग में आपको टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। स्क्रीनिंग में आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा बहुत, यहां पर टाइम नहीं है, ठीक है। और कभी भी ये मत सोचा करो ये नहीं तो अगला, नहीं है अगला, ठीक है। हर बार जो है इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो बढ़ती जा रही है। अगर पिछले वाले से इस वाले का देखो, चलो ये और पिछला तो सिमिलर सा होगा, इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप जितना आगे बढ़ते जाओगे ना उतना आपके लिए कंपटीशन टफ होता जाएगा। तो कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि बाद में, नहीं यही वाला करना है हमें। पहली बात तो आप अपने आप को ये प्रिपेयर कर लो कि ये नहीं होगा तो, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में ना बच्चा ऐसा करता है। तो दूसरी बात ये देखो, साल भर में निकलता है एचटेट, साल भर में वैकेंसी आ गई अगर, फिर आप नहीं दे पाओगे ना एग्जाम, आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगे ना। तो आपको यही एचटेट क्वालिफाई करना है, पहली बात तो ये, और आप कर सकते हो, ठीक है। अपने माइंड से ना नेगेटिव चीजें निकाल दो, और दूसरी चीज ये कि ये चीज भी निकाल दो कि 2 महीने में सिलेबस हो जाता है पूरा, ठीक है। 2 महीने में अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूं। और आप स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, स्मार्ट वर्क आपको इस तरीके से करना है कि पेपर आपका क्वालिफाई हो। अब आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, आपके पास सीडीपी है, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास हिंदी है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हरियाणा जीके, और आपका ये सब्जेक्ट जो भी होगा, ठीक है। तो ये है आपके पास। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी सीडीपी अच्छी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी है, कुछ ऐसे होंगे जिनकी हिंदी अच्छी है, ठीक है। अपना सब्जेक्ट तो आपका है जैसा है, एवरेज है मान लो, ठीक है, मान लेती हूं मैं एवरेज है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, जो सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा है, हम जनरली क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट हमें आता है ना उसकी तो हम तैयारी करते नहीं है, जो सब्जेक्ट हमें नहीं आता हम उसको उठाते हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है,
आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट अपना अच्छे से करते रहना है साइड बाय साइड। मतलब उस सब्जेक्ट को आपको कभी पूरा, मतलब जो जितने टाइम भी आपके पास है उसमें आपको छोड़ना नहीं है। जैसे मान लो आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो ऐसा नहीं आप इंग्लिश को छोड़ के अब बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हो, नहीं, आपको इंग्लिश करनी है, चाहे आप 1 घंटा करो दिन में, लेकिन आपको वो करनी है, साइड बाय साइड आप करते रहो, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये, और जो सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं आप उन पे फोकस ज्यादा रखो, क्योंकि देखो ये इस एग्जाम की ना एक खासियत ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एचटेट टफ है, ठीक है। देखो अगर मैं बाकी टेट एग्जाम से कंपेयर करूं ना, जैसे सीटेट है या फिर रीट हो जाता है जो मैंने दिए हैं, तो उसमें से एचटेट देखो थोड़ा सा टफ आता है, ठीक है। लेकिन हम इस चीज को ऐसे मत बनाओ कि होता ही नहीं है, और ये टफ आता है तो ये भी आपके लिए अच्छा है कि अगर आप इस टफ वाले एग्जाम को निकालते हो, क्रैक करते हो ना, तो आपके पास कंपटीशन भी कम है, आगे आपके पास कंपटीशन उतना ही कम हो जाता है। तो आप इस चीज को मान के चलो कि टफ आएगा तो कोई नहीं, वो भी आपके हित में है। लेकिन मैं ये जो टफ एग्जाम है ना, इसका भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो आप जो है पहले अपने वो सब्जेक्ट्स करो जो आपको अच्छे से आते हैं, उन पे आपको कमांड छोड़नी नहीं है, वो आपको करते ही रहना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप अपने सब्जेक्ट की बात करूं, तो आप जो ना इसमें पीजीटी के भी बच्चे हैं, टीजीटी के भी हैं, अब वो लोग ये बोलते हैं कि क्या 11, आप बार बार बोलते हो 11-12 की एनसीईआरटी करो, 11-12 की एनसीईआरटी करो, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो सफिशिएंट है। देखो पहले ग्रेजुएशन का भी आता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, 11th-12th की एनसीईआरटी ना बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है वो, ठीक है, अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा है तो। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों ने सबने ग्रेजुएशन करी, आप मुझे बता दो जितनी मेहनत आपने 11th-12th में करी थी उतनी ग्रेजुएशन में करी थी क्या? 11th-12th का जितना सिलेबस आपको टफ लगता था उस टाइम पर, या जो आप 8-10 घंटे पढ़ते थे 11th-12th में, 12th के एग्जाम्स में या उनमें, क्या आपने कभी ग्रेजुएशन करी है, बीएससी करी है, या कुछ भी बीए किया है, बीकॉम किया, कुछ भी किया है, क्या इतना करा होगा? नहीं करा होगा जितना आपने 11th-12th में। अगर मान लो मैं और बच्चों की बात करूं, मान लो 5-6 घंटे ही आप 11th-12th में पढ़ते थे, तो आपने ग्रेजुएशन में इतना नहीं पढ़ा होगा, और आपको ग्रेजुएशन इतनी टफ लगी भी नहीं होगी, ठीक है। कॉलेज में आप लोगों ने इतनी क्यों नहीं लगी? ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ नहीं होता जो 11th-12th का मतलब उससे अलग हो। ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत माइनर, मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर एक्सजरेट कर देते हैं, थोड़ा बहुत उसको जो है उसके अंदर एडिशन कर देते हैं, उसके जो आपका 11th-12th का सिलेबस है वही, ठीक है। और उसमें ऐसा कुछ नया ऐड नहीं होता है, वही पढ़ रहे होते हो आप ग्रेजुएशन में, और इसीलिए आपको उसमें टाइम नहीं लगता वो सिलेबस करने में, और इसीलिए आपको मेहनत नहीं लगती, ठीक है, आप इजीली कर लेते हो। लेकिन 11th-12th जिसने अच्छे से करी है ना, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ वो ग्रेजुएशन में अगर नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो भी वो ग्रेजुएशन कर गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो जो ये एक तरीके से फोबिया है ना इस चीज का कि नहीं ग्रेजुएशन का भी आएगा, उसमें तो ग्रेजुएशन का भी आएगा, अरे भैया ग्रेजुएशन का ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएशन का इतना, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग बात है थोड़ी, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका 11th-12th का ही रहता है। आपका जो मेन जो आपके मतलब चैप्टर्स होंगे ना, वो 11th-12th को ही बेस ले रखा है। हर सिलेबस में आप किसी का भी सिलेबस देख लेना, 11th-12th के चैप्टर्स का नाम देके आपको सिलेबस दे रखा होगा, ठीक है। तो आपने अगर 11th-12th अच्छे से करी है तो ग्रेजुएशन में, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही 11th-12th होती है ग्रेजुएशन में, उसमें एडिशन होता है, लेकिन वो माइनर एडिशन होते हैं। जब आपने बेसिक कर लिया है ना, तो वो आपका इजीली हो जाता है। तो इसीलिए एक तो इस चीज से मत डरो कि ग्रेजुएशन का आएगा, ग्रेजुएशन का आएगा, आपने 11th-12th अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी आपका हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने सब्जेक्ट के लिए। उसके अलावा अपनी बाकी जो है इंग्लिश, हिंदी, इनकी प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, इंग्लिश नीतू सिंह मैम की बुक से कर लो, ठीक है। केडी कैंपस की जो बुक है वो बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। हिंदी आप कोई भी अपनी ग्रामर की, चाहे अपनी 10th क्लास की ग्रामर की किताब ले आओ और उससे कर लो, ठीक है। आपको जो है कुछ कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं वो करने हैं, वो आप कंप्लीट कर लो। सीडीपी है, सीडीपी भी पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो सीडीपी के, जो भी मतलब आपके एचटेट में आए गए थे। और सीडीपी सीधी सीडीपी पूछी जाती है एचटेट में, मतलब कि जैसे यही कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब मेथड किसने दिया था, या स्किनर का एक्सपेरिमेंट का नाम बताओ, ठीक है, इस टाइप से पूछी जाती है। बहुत ही कम, थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो आपसे घुमा फिरा के पूछेंगे, नहीं तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपनी एक बेसिक सीडीपी चाहे आप कहीं से भी उठा के उसको कर सकते हो, कोई भी बुक लेके कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। अब ऐसे बुक्स का नाम बताना और ये सब करना ना, उससे सिर्फ क्या होता है, पब्लिसिटी होती है बुक्स की और कुछ नहीं है। अदरवाइज आप
जो मटेरियल है ना वो सब बुक्स में सेम ही होता है। आपको जिस बुक की लैंग्वेज अच्छी लगे आप वो कर लो, ठीक है, ऐसा कर लो। और मैं तो कभी प्रीवियस ईयर के लिए तो कभी बुक बताती ही नहीं हूं। अपने ना गूगल से डाउनलोड करो प्रीवियस ईयर, आंसर की के साथ गिवन है वो, ठीक है, और फिर करो उनको, क्योंकि जो प्रैक्टिस वहां से होगी ना, या फिर आपको अगर फिर भी मान लो नहीं करनी है उनकी, तो आप कोई भी पीवाईक्यू की बुक ले लो, उसमें कोई भी अलग क्वेश्चन थोड़ी ना आ जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर आए हैं एचटेट में वही तो है, उसके अंदर वही करने हैं हमें, तो वही जो है उसमें एज इट इज आप कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये चीज हो गई हमारी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट का हो गया। इसके बाद आपकी रीजनिंग, मैथ्स और हरियाणा जीके। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हरियाणा जीके, अगर हरियाणा जीके आपके पास अभी टाइम नहीं है, आपने पहले से शुरू नहीं करा है सिलेबस, अब से शुरू कर रहे हो, स्किप कर देना हरियाणा जीके को, ठीक है। 10 नंबर का ये शायद, वो स्किप कर देना, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको आता हो, भाई आप हरियाणा के निवासी हो सकता है आपको क्वेश्चन आप देखने से पता चल जाए। जैसे एक क्वेश्चन एचटेट में एक बार आया हुआ था, हार्ट ऑफ हरियाणा बताओ, तो हार्ट ऑफ हरियाणा जैसे जींद होता है, जींद को बोलते हैं। तो मतलब इस टाइप के ऐसे कोई सीधे साधे क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देना। और अब ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी है। भाई जो पहले से कर रहे हो अच्छी बात है, करो उसको, मैं मना नहीं कर रही कि आप छोड़ ही देना, सबको मत छोड़ो भाई, जो कर रहे हैं वो करो, अच्छी बात हो। जरूरी है एक तो 90 स्कोर आए, एक भाई आपका अच्छा स्कोर आए, तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन मैं बस उनके लिए बता रही हूँ जो लास्ट टाइम पे तैयार कर रहे हैं और इधर उधर फंस जाएंगे वो लोग, मतलब ना उन चक्रों में फंस जाएंगे और पेपर रह जाएगा। आप सिर्फ अपना पेपर क्रैक करने की सोचो, फिर आगे स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है, क्योंकि ठीक है, और उसमें आपको टाइम मिलेगा, वहां पे आप जो है आपको थोड़े आवर्स ज्यादा देने पड़ेंगे और फिर आप वो करना, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग आई थिंक इतनी कॉमन सी आती है, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा एचटेट में कि भाई ऐसा आ गया हो जो सॉल्व ही ना हुआ हो। तो आपकी कॉमन एक रीजनिंग रहती है सेंस, तो उसकी आप ना भी करोगे तो आप वहां बना लोगे क्वेश्चन, ऐसा होता है, ठीक है। मैथ्स भी ऐसा ही है, ज्यादा टफ नहीं आता मैथ्स, और थोड़ा बहुत आता है। तो अगर आप 2-4 चैप्टर्स अगर करना चाहो, जैसे ज्योमेट्री वगैरह के, वो कर लेना, नंबर सिस्टम वगैरह है वो कर लेना, ठीक है। तो ये जो है वो सब आप कर सकते हो, वो भी 10 ही नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं आ रहा, ठीक है। और फिर आपका सब्जेक्ट है अपना। तो ये लास्ट के 2 मंथ्स की ना, ये स्मार्ट वर्क की तरह काम करो। अगर आप हार्ड वर्क में फंस गए ना यहाँ पर, तो आपका पेपर रह जाएगा, ठीक है। मैं ये बता रही हूँ आपको शायद बुरा लगे 1-2 बच्चों को कि भाई ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ ये चीज, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी ऐसे ही लास्ट के 2 मंथ्स में ही प्रिपेयर किया था, लेकिन मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि मेरे पास अगली अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे इसी में करना है, इसी में एग्जाम देना है अगला। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि अपना जो स्मार्ट वर्क से अपना काम करो। जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको प्रायोरिटी सिलेबस बताए हैं उन चैप्टर्स को करो, ठीक है। उन चैप्टर को सिर्फ एनसीईआरटी से करो, साइंस वालों के लिए बता रही हूं मैं। और जो भी सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, इनमें से जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है उसको डेली करो, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो है उनके लिए मैंने आपको बुक्स वगैरह बताई हैं, आप वहां से कर सकते हो प्रैक्टिस। इंग्लिश, हिंदी इतना भी टफ बिल्कुल भी नहीं आता उसमें। एक तो कॉम्प्रिहेंशन ही आ जाता है, जिसमें 4-5 क्वेश्चन तो उसी के हो जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन तो आप कब से करते आ रहे हो, तो बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी इस चीज को स्किप मत करना। और अपना 1.5 महीना है आपके पास, मैं तो 1.5 महीना ही बोलूंगी, ठीक है। इसमें आप लोग स्मार्टली काम करो, ज्यादा हार्डवर्क के चक्कर में मत फंसो कि हम सारा करेंगे। मैं ये बता दूं, अगर सारा करने बैठोगे सिलेबस सारा नहीं होगा आपसे, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन सिलेबस ऐसे पूरा नहीं होगा। हाँ, आप अगर पहले से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते आ रहे हो और फिर आपके आगे ये एचटेट भी आ गया तो अलग बात है। मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो आज से तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो उसमें जो है आप सिर्फ अपने स्मार्टली काम करो और अपने उन चैप्टर्स को उठाओ जो आपको बताए गए हैं और उस तरीके से काम करो। मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये था आज के सेशन में, मैंने आपको ये पूरा जो है बता दिया है किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कैसे क्या करना है। अगले वीडियो में मैं आपको एचटेट से रिलेटेड कि एचटेट के आगे टीजीटी जो स्क्रीनिंग का आप एग्जाम दोगे उसमें इसका क्या बेनिफिट रहेगा, मतलब जो आप अभी एचटेट के लिए पढ़ोगे वो वहां पर क्या कैसे आपको हेल्प करेगा उस चीज के लिए भी, और कैसे आपके पास आगे अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इससे रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सब भी मैं आपको जो है जल्दी बताऊंगी। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।